बट एज सिविलाइजेशन एडवांस्ड ह्यूमन बींग्स लर्न टू मेक फैब्रिक्स, जैसे जैसे जो है एडवांस चीज़ें आती गई, समय और आगे बढ़ता गया, तो अब क्या होता है, फाइबर से फैब्रिक जो है उसमें तब्दील होता है. Advances during civilization also laid certain dress codes depending on the social custom, religion, climate, etc. अब जो है सिविलाइजेशन जैसे जैसे हुआ, एडवांसेस हुए, अब तो क्लोथ्स भी पहनते हैं, वो भी डिफरेंट जो है वो क्लोथ्स होते हैं, एक ही टाइप का क्लोथ नहीं पहनते हैं, अब वो डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन सोशल चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हुए, कस्टम्स के ऊपर, रिलीजन्स के ऊपर, या फिर क्लाइमेट के ऊपर. क्लाइमेट भी हो गया, एज भी हो गया, जेंडर भी हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके जो है लोग जो है क्लोथ्स को चुनते हैं. अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद न्यू टर्म्स. ठीक है, क्लोथिंग. फर्स्ट इज क्लोथिंग. नाउ व्हाट इज क्लोथिंग? फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, एक फाइन थ्रेड होता है, फिलामेंट की तरह होता है सब्सटेंस का, उसको क्या कहते हैं, क्लोथिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज फाइबर्स. Next is fibers. So what are fibers? Fibers are twisted form of long fibers. क्या होते हैं वो? Twisted form of long fibers होते हैं. Yarn used to make fabric, और फिर उसको yarn क्या करते हैं, फाइबर से फैब्रिक में उसको तब्दील करता है. Now the next one is plant fibers. अब plant fibers क्या होता है? Important crop used by industry to make fibers and then fabrics. जो प्लांट से ऐसे फाइबर्स जो हमको मिलते हैं, दैट आर नोन एज बेसिकली प्लांट फाइबर्स. ठीक है. वूल, वूल तो आपको पता ही होगा कि वूल क्या होता है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. हेयर ऑफ शीप यूज्ड टू मेक फाइबर्स आर नोन एज वूल. नेक्स्ट इज सिल्क. सिल्क क्या है? Fibers obtained from silkworm is known as silk. Next is cotton. Cotton क्या है? Fruits of cotton crop which are used to obtain fiber and seed. ठीक है, कॉटन क्रॉप में से जो है वो कॉटन आता है, फिर इससे क्या होता है, फाइबर होता है, फिर उससे फैब्रिक बनता है. ठीक है. अब है नेक्स्ट है कॉटन सीड. कॉटन सीड्स क्या होते हैं? रिमूविंग प्रोसेस ऑफ सीड्स फ्रॉम रॉ कॉटन. रॉ कॉटन में से जो है सीड्स को निकालना, रिमूव करना, दैट इज कॉटन सीड, कॉटन सीड्स. ओके. Now the next one is ginning. Ginning. Ginning is cotton fiber obtained after ginning. Cotton fiber कब obtain होता है? Ginning process के बाद. Now next is loom. लूम क्या है? मशीन यूज फॉर वीविंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न. यार्न से क्या करते हैं, मशीन यूज करते हुए फैब्रिक को जो है वीव करते हैं, दैट इज लूम. ठीक है. लूम के बाद क्या है? वीविंग. नेक्स्ट इज वीविंग. वीविंग, वीविंग क्या होता है? मैनुअल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न इनटू फैब्रिक. मैनुअल तरीके से जो है इसको यार्न से फैब्रिक में जो है कन्वर्ट किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग. Now the next is cocoon. Cocoon क्या होता है? Cocoon is protective covering of caterpillar. उसका जो कवरिंग होता है ऑफ कैटरपिलर, दैट इज नोन एज cocoon. और वो क्यों जो है इस्तेमाल होता है? फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क, शेयरिंग. शेयरिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप इज नोन एज shearing. ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप इज shearing. एंड द नेक्स्ट इज सेरिकल्चर.
What is sericulture? Cultivation of silkworm moth for obtaining silk is called sericulture. Last one is wasp. Wasp क्या होता है? Wasp is lengthwise placement of yarn in the loom is called wasp. Now we have completed our new terms as well and the introduction part. Now start with history of clothing. अब हम क्या पढ़ेंगे? History of clothing. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग में देखिए क्या लिखा है. द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. यानी रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो बेसिक नीड्स है ह्यूमन बीइंग्स की. ठीक है. वी टेक क्लोथिंग टू कवर आवर बॉडी फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हम जो है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए जो है कवर करते हैं, वो भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए. द प्राइमरी रीजन फॉर क्लोथिंग इज टू प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम रफनेस ऑफ वेदर. तो हम वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्या करते हैं, जो है कपड़े वो पहनते हैं. वो हो सकता है वो वेदर सर्दी हो, गर्मी हो या फिर रेनी सीजन हो. फॉर एग्जाम्पल इन समर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन एंड ड्यूरिंग विंटर इट सेव्स अस फ्रॉम कोल्ड एंड विंड. क्या करते हैं, सर्दियों में हमको ज़्यादा धूप से बचाती है, लाइट से बचाती है, और ठंड में हमको जो है गर्म रखती है, यानी कि हमको वार्म करने में हमको हेल्प करती है, कोल्ड से बचाती है और विंड से बचाती है. ठीक है. फिर क्या लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट से दैट the primitive human beings had no idea about clothes and were at the mercy of weather. ठीक है. तो पहले के लोगों को इतना आइडिया नहीं था अबाउट क्लोथ्स और वेदर के लिए, तो क्या करते थे. आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट primitive humans used to reside mostly in tropics where the climate was warm and no clothing was needed. तो क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, वो बिलीव करते थे कि प्राइमेटिव ह्यूमंस क्या करते होंगे कि वो ज़्यादातर ऐसे ट्रॉपिक्स रीजन में रहते होंगे जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो वार्म रहता है और वहाँ पे क्लोथिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. द डिस्कवरी ऑफ फाइबर मेड primitive humans to migrate towards cold climatic regions. फिर डिस्कवरी और फाइबर जो हुई वो हुई, प्रिमिटिव ह्यूमंस जो हुए वो माइग्रेट कर गए कहाँ, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में. लेटर दे यूज्ड लार्ज लीव्स फ्रॉम प्लांट्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज टू कवर देयर बॉडीज. पहले उन्होंने क्या यूज़ किए, पहले उन्होंने लीव्स यूज़ किए पेड़ों के और फिर बार्क भी यूज़ किए पेड़ों के टू कवर देयर बॉडीज. अर्लियर मैन यूज टू ईट एनिमल्स एज देयर फूड लिविंग बिहाइंड द एनिमल स्किन. पहले के लोग क्या करते थे, एनिमल्स हंट करके उसको खाते भी थे और उसके स्किन को निकाल कर उसको कपड़े की तरह पहनते भी थे. These men then learned to use animal skin fur as their clothes. These men then learned to use animal skin as their clothes. तो वो क्या करते थे, वो एनिमल स्किन को यूज़ करते हुए वो क्लोथ्स जो है वो पहनते थे. When the humans started agriculture, growing crops for their living, they learned to weave grasses and elastic twigs into baskets and mats. फिर उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर जैसे जैसे जो है स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बास्केट्स बनाना और जो मैट्स बनाना जो है स्टार्ट किया फ्रॉम ग्रासेस और इलास्टिक ट्विग्स से. They developed the arts of twisting vines together and later wool and animal hair into long strands of fibers. फिर उन्होंने क्या किया, वूल से जो है लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाए, एनिमल वूल जो होता है, और फिर ट्विस्ट किया वाइन्स को टुगेदर. ठीक है. अर्लियर द इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. ठीक है. गंगा रिवर के पास जो है जो फैब्रिक्स जो इंडियन जो वोर करते हैं फैब्रिक्स पहले वो जो है कॉटन से होते थे, जो कि कॉटन कहाँ पे होते हैं, नियर द रीजन्स ऑफ रिवर गंगा. In ancient Egypt, cotton along with flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. Flax is another plant which gives natural fiber like cotton. ठीक है. In colder climate, ancient people used to spin the wool into yarn for robes. पहले के लोग क्या करते थे, वूल को स्पिन करके उसको रोब्स में जो है वो तब्दील करते थे. These people used robes as clothing by dropping the fabrics around different parts of the body instead of shaping the material by cutting and stitching. ठीक है. तो उस रोब्स का क्या करते थे, वो क्लोथिंग जो है वो करते थे, वो भी ड्रॉपिंग द फैब्रिक्स अराउंड द बॉडी. वो जो है अराउंड द बॉडी जो है उसको वो यूज़ करते थे, उसको शेप करते थे
बजाय कि उसको कटिंग और स्टिचिंग के, उनको सिर्फ वो शेप देते थे। द इन्वेंशन ऑफ नीडल मेड पीपल टू स्टिच फैब्रिक्स एंड मेक क्लोथ्स। अब जब नीडल जब आई, जब सुई आई, उसका जब इन्वेंशन हुआ तो फिर क्या हुआ, उससे फिर स्टिचिंग भी होने लगी क्लोथ्स की। द इन्वेंशन ऑफ sewing needle came about 40,000 to 50,000 years ago। 40,000 या 50,000 साल से जो है ये नीडल जो है वो इन्वेंट हुई, और उसके बाद से जो है क्लोथ्स जो है वो स्टिच होना जो है स्टार्ट हुए। फ्रॉम देन मैनी डिफरेंट मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर क्लोथिंग हैव बीन डेवलप्ड। और तभी से जो है बहुत सारे प्रोसेसेस आए, बहुत सारे तरीके आए स्टिच करने के। ठीक है, एज पर द नीड एंड कल्चर, जैसे जैसे ज़रूरत हुई, कल्चर हुई, वैसे वैसे जो है वो कपड़े उसके अनुसार बनते गए। बट इवन टुडे पीपल यूज़ अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक लाइक, अभी भी कुछ चीज़ें जो है अनस्टिच पहनी जाती है, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन एक्सेट्रा एज द क्लोथिंग। ऐसी चीज़ें जो है अभी भी पहनी जाती है जो कि अनस्टिच चीज़ें होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटीरियल्स। different types of cloth materials। ठीक है, तो अब कौन कौन से क्लॉथ मटेरियल्स है देखिए। यू माइट हैव विजिटेड अ क्लॉथ शॉप, देयर यू कैन ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ क्लोथ। आप जब दुकान जाते होंगे तो आपको बहुत सारे कपड़े नजर आते होंगे वहाँ पे। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व फैब्रिक्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर बॉडी लाइक बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स एक्सेट्रा। ऐसे कुछ फैब्रिक्स है जो कि हम कपड़े की तरह उसको पहन के यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन किसी और काम में उसको लगा सकते, जैसे कर्टन्स हो गए, ठीक है, ब्लैंकेट्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, ऐसी चीज़ें, डस्टर्स हो गए। दे ऑल कम इन डिफरेंट वेराइटीज एंड मेक, वो सभी की वेराइटीज जो है क्लोथ्स की वो अलग अलग होती है। इवन योर स्कूल बैग्स ऑफ गनी बैग्स आर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक विच माइट डिफर फ्रॉम योर फ्रेंड्स। आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं उनके भी जो फैब्रिक होता है, उनका भी जो कपड़ा होता है वो भी अलग होता है। आपके फ्रेंड्स में भी आपस में जो है बैग से क्लॉथ जो है वो अलग हो सकते हैं। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू ऑब्जर्व डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो एक एक्टिविटी जो है आपको गिवन है जो आप खुद से करेंगे, ठीक है, टू ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्लोथ्स के। ठीक है, अब कहाँ से है, टेक स्टेप्स, ये भी वही है, ये भी एक्टिविटी है, फ्रॉम द टू एक्टिविटीज वी लर्नड। ठीक है, अब पेज नंबर 31 पे आ जाइए। ठीक है, उसमें जो बॉक्स बना हुआ है टेबल नंबर 3.2, उसके नीचे से अब हम पढ़ेंगे कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही। ठीक है, फ्रॉम अबव टू एक्टिविटीज, जो आपने टू एक्टिविटीज जो करेंगे आप, उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्लॉथ। आपको पता चलेगा कि कौन से क्लॉथ की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वूल टेक्स मोर ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू सोक, जैसे कि वूल में जो है ज़्यादा पानी लगता है और वो क्या करता है, वो सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो। ठीक है, फॉलोड बाय कॉटन, सिल्क एंड नायलॉन, लेकिन कॉटन, सिल्क और नायलॉन ऐसा नहीं करते हैं। दिस प्रूव्स दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, इससे क्या पता चलता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, हैव डिफरेंट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज। इससे क्या पता चला कि सबके अलग अलग कैपेबिलिटीज होते हैं, एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, ऑल्सो द बर्निंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोथ्स आर डिफरेंट, और इनके बर्निंग प्रॉपर्टीज भी इनकी अलग है। जैसे सोक वाला एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज अलग थी, वैसे ही इसकी बर्निंग प्रॉपर्टीज भी इसकी अलग है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन बर्न्स विग्रसली विद नो बीड फॉर्मेशन। कैसे कॉटन जो है वो कैसे बर्न होता है, विग्रसली बर्न होता है, वो भी अब बिना बीड फॉर्मेशन के। सिल्क एंड वूल बर्न स्लोली विद सम स्मेल लाइक बर्निंग हेयर। वही सिल्क और वूल जो है अगर उसको बर्न किया जाए तो वो क्या करेंगे, उसकी जो है स्मेल लाइक बर्निंग हेयर की तरह उसकी स्मेल होगी। पॉलिएस्टर बर्न्स विद डिफिकल्टी एंड प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक ऑन बर्निंग। पॉलिएस्टर जब बर्न होता है तो क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकलता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स हार्ड बीड, और उससे क्या फॉर्म होता है, हार्ड बीड। नायलॉन ऑन द अदर हैंड श्रिंक्स फ्रॉम द फ्लेम एंड लाइक पॉलिएस्टर इट ऑल्सो टर्न्स विद डिफिकल्ट विद स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर एंड फॉर्मिंग हार्ड बीड। और नायलॉन को अगर हम जलाते हैं तो वो पहले तो श्रिंक हो जाता है, उससे जो फ्लेम निकलती है पॉलिएस्टर की तरह ही निकलती है,
उसकी जो है स्मेल होती है, स्मोक होता है उसमें बहुत ज़्यादा, और वो भी जो है बर्निंग हेयर की तरह उसकी स्मेल होती है, और उसमें भी हार्ट बीट जो है वो फॉर्म होता है। जूट बर्न्स रेडिली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर विदाउट एनी बीट फॉर्मेशन। वहीं अगर आप जूट को बर्न करेंगे तो क्या होगा, बर्निंग पेपर की तरह स्मेल होगा, और वो भी कोई भी बीट फॉर्मेशन नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट fibers. This is fibers, plant fibers, next topic. Next is fibers. फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथ आर मेड अप ऑफ फाइबर। जितने भी तरीके के क्लोथ बनते हैं वो सभी फाइबर से ही बनते हैं ना, ऑफ कोर्स फाइबर से ही बनते होंगे। ओके, फाइबर्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग नैरो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के बहुत ही थिन लॉन्ग जो है उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज हैव फाइबर्स इन द बॉडी स्ट्रक्चर। जितने भी प्लांट्स हैं उनकी क्या होते हैं, और ट्रीज होते हैं उनके क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं उनकी बॉडी पर। Fibers act as raw materials from which fabrics are made for clothing, household floor covering and industrial uses. जितने भी फाइबर्स है उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके जो है फैब्रिक्स में जो है उसको तब्दील किया जाता है। ठीक है, और वो किन किन कामों में यूज होता है, फॉर क्लॉथिंग, हाउस होल्ड, फ्लोर कवरिंग एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। इन द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक मेकिंग फाइबर्स आर ऑफन ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। यार्न जो है उससे किया जाता है। यार्न आर देन ट्विस्टेड टू मेक थ्रेड्स। फिर यार्न से फिर थ्रेड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 3 छोड़ के आगे आ जाइए। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं वो उन सभी के क्या होते हैं, डिफरेंट फाइबर्स से बने होते हैं सभी। दीज फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। ये कौन से हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। These different kinds of fibers are categorized as। अब इनकी भी कैटेगरीज आपको दे रखी है, कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ मैन मेड फाइबर्स होते हैं, तो उसकी कैटेगरीज दे रखी है। ठीक है, पहले क्या है, इसकी कैटेगरीज क्या है, पहले है नेचुरल। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर्स में क्या लिखा है देखिए, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स जो प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं दैट आर नोन एज नेचुरल। For example, fibers of cotton and jute are obtained from plants, while silk and wool are obtained from animals. जो प्लांट फाइबर्स है उसमें से हमको क्या मिलता है, कॉटन और जूट मिलता है, वो हमको प्लांट से मिलता है, और जो सिल्क और वूल है वो हमको एनिमल से मिलता है। पर दोनों ही क्या है, नेचुरल फाइबर्स है, क्योंकि ये दोनों हमको नेचर से मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स आर द नेचुरल फाइबर्स। जितने भी मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल फाइबर्स के कैटेगरी में आते हैं। अब आता है नेक्स्ट इज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, द फाइबर्स विच आर मैन मेड आर कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जिनको मैन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर नोन एज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर डेवलप्ड इन लास्ट 100 ईयर्स अगो। ऐसे फाइबर्स कब से बन रहे हैं, लास्ट 100 ईयर्स से बन रहे हैं। दीज आर मेड बाय केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, ये जो फाइबर्स है ये जो है प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, एक्रेलिक एंड पॉलिएस्टर। तो इनमें से कौन कौन से हैं सिंथेटिक फाइबर्स, एग्जाम्पल्स आर नायलॉन, एक्रेलिक एंड पॉलिएस्टर। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लांट फाइबर्स। नेक्स्ट इज प्लांट फाइबर्स। ये ना बताऊं, ठीक है। प्लांट फाइबर्स में क्या लिखा है, द प्लांट्स एंड ट्रीज
आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट फॉर्म्स द वॉल ऑफ सेल्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट फाइबर्स कैसे बने हुए हैं, वो सेल्यूलोज बने हुए हैं और क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ द प्लांट। सेल्यूलोज इज द बेसिक प्लांट फाइबर। सेल्यूलोज क्या है, वो बेसिक जो है वो प्लांट फाइबर है। यू मस्ट हैव सीन प्लांट फाइबर्स ऑन कोकोनट फ्रूट कॉल्ड क्वायर, है ना, आपने क्वायर भी देखा होगा जो कि कोकोनट के ऊपर जो होता है, फ्रूट के ऊपर। बनाना ट्री एंड इट्स लीफ, मैंगो फ्रूट्स, जूट एंड कॉटन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर यूज इन मेकिंग क्लॉथ्स। जूट और कॉटन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर है क्लॉथ बनाने के लिए। नेक्स्ट इज कॉटन, इसके अंदर ही है, प्लांट फाइबर के अंदर ही कौन सा आता है, कॉटन। कॉटन में क्या लिखा है, द यूज ऑफ कॉटन इज क्लोथिंग इज बिलीव टू नोन एज प्री हिस्टोरिक पीपल लॉन्ग बिफोर दिस रिटन रिकॉर्ड्स वर मेड। ये बहुत पहले से जो है इसका यूज होता आ रहा है। However, it is certain that cotton plant is native to India. क्या है वो, इंडिया के लिए नेटिव है। Archaeologically, it has been established that Indian people use cotton since 800 before Christ. क्या है कि हम लोग इंडियंस जो है वो कब से यूज़ कर रहे हैं, कब से स्टैब्लिश होके कब से यूज़ हो रहा है ये 1800 बिफोर क्राइस्ट, यानी 1800 BC से जो है ये यूज़ हो रहा है। द यूरोपियन पीपल केम टू नो अबाउट कॉटन थ्रू ग्रीक historian Herodotus, who lived in 500 BC. These days cotton is grown all over world. यूरोपियन पीपल को कब पता चला, जब जो है ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडट्स उन जब रहते थे 500 BC में तब, और अब तो जो है कॉटन जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो ग्रो किया जाता है। द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कहाँ पे जो है कॉटन जो है ज़्यादा उगाई जाती है, यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इजिप्ट में, रशिया में और इंडिया में। और इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रोन इन पंजाब। इंडिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा ग्रो होती है, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में जो है कॉटन जो है ज़्यादा पैमाने पे जो है वो उगाए जाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट कॉटन कल्टिवेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टुडे व्हाट वी हैव कंप्लीटेड आवर न्यू टर्म्स and history of clothing, different types of cloth materials and fiber. We have completed the natural and synthetic fibers as well. In that we have discussed about plant fibers and cotton as well. So now we will meet in our next lecture with our remaining portion. We will start from cotton cultivation, page number 33. Okay, and your homework is you will write these new terms, all these terms in your science notebook with definition as well. You have to write full definition also. ठीक है, और you have to do this work because your notebooks will be checked, so make sure you have to complete your work on time and with neat and clean handwriting. Now I will meet you in next lecture. Till then, bye and take care.